हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश दुबले आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पेज में, जिसका नाम है द फोटो बग। क्या आपके साथ ऐसे हमेशा हुआ है कि आपको कोई एक चीज़ खरीदनी है और वो हमेशा आपके बजट के थोड़ी सी बाहर है, या आप किसी चीज़ का अपग्रेडेशन करना चाहते हो और आप मार्केट में जाते हो और आप देखते हो कि वो चीज़ भी थोड़ी सी महंगी है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे फेलो फोटोग्राफर भी अपनी गर्दन हिला के मंजूरी दे रहे हैं कि ये चीज़ें उनके साथ भी हुई होगी और ये आपके साथ भी ज़रूर हुआ ही होगा। किसी भी फोटोग्राफर का एक पहला सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा सा कैमरा हो। आप एक बजट बनाते हो और एक अच्छा सा एक कैमरा खरीद लेते हो। अगली बारी आती है लेंसेज की। आप एक बजट बनाते हो और अपने लिए एक बढ़िया सा लेंस ले लेते हो। तीसरी जो बारी आती है तो आप बजट बनाते हो, कुछ एसेसरीज ले ले, चाहे वो ट्राइपॉड हो या कैमरा बैग्स हो जाए या और कोई चीज़ है। पर एक चीज़ का बजट हम जो बनाना भूल जाते हैं वो है लाइटिंग का बजट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फोटोग्राफर के लिए एक लाइटिंग सेटअप का होना बहुत ज़रूरी होता है और हमेशा हम ये बजट लास्ट में बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ लाइट सेटअप दिखाऊंगा, उसके इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा जो आपको अपना फ्यूचर बजट या अपना लाइट बजट सेट करने के लिए ज़रूर काम आएंगे। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो ऐसा लाइट का ऑप्शन है जो आपको आउटडोर और एक इंडोर लाइट के लिए दोनों काम आ सकता है। वो एज अ फ्लैश लाइट भी काम आएगा जब आप आउटडोर शूट करोगे, और जब इंडोर शूट करोगे तो एज ए स्टूडियो लाइट या स्ट्रोब लाइट भी काम आ सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं ये प्रोडक्ट कौन सा है। तो पेश है दोस्तों हमारी ये पहली लाइट। ये एक ऐसी वर्सेटाइल लाइट है वोडॉक्स की AD200, जो आप एक इंडोर और एक आउटडोर दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बढ़िया सा केसिंग में आती है ये लाइट। काफ़ी अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा ये डिज़ाइन है, अच्छा सा पैकेजिंग है इसका, वो काफ़ी मजबूत भी है, वो कैरी करने के लिए भी इजी है एकदम। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। ये रही दोस्तों हमारी लाइट AD200। काफ़ी स्लीक है, काफ़ी बढ़िया है और पकड़ने में भी काफ़ी इजी है। मटेरियल वाइज भी काफ़ी स्टडी है ये पूरा। जो देखते हैं इसके साथ में क्या क्या है। इसके साथ में आती है ये लिथियम की बैटरी। काफ़ी पावरफुल बैटरी है ये आपको फ्लैश के फुल पावर पे 500 फ्लैशेस देगी दोस्तों। जी हाँ, 500 फ्लैशेस फुल पावर पे, अगर ये फुल चार्ज है तो। देखते हैं और क्या है इसमें। ये देखिए, इसे कहते हैं ई स्टैंड या ई होल्डर है ये। इसमें देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे आप कर सकते हो माउंट। यहाँ तो आप इसे चाहिए तो वर्टिकल माउंट कर सकते हो, या आप यहाँ करके ये फ्लैश को हॉरिजॉन्टल माउंट कर सकते हो। चलो देखते हैं और क्या है इसमें। इसके साथ में आता है ये चार्जिंग यूनिट, और इसका जो मेन मैजिक है दोस्तों वो इस हेड में है, जो हम चेंज करके दूसरा हेड लगा सकते हैं। पहले इसे हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, ये साइड पे एक छोटा सा यहाँ पे ऑन का बटन है, एकदम स्लीक सा। ये देखिए, अभी ये हमारा फ्लैश ऑन हो चुका है। इसे फायर करके देखते हैं। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया सी लाइट है, इसकी पावरफुल सी लाइट है, और इसका पैनल भी एकदम ईजी है। डिस्प्ले एक मस्त सी एक छोटी सी एक डिस्प्ले पैनल यहाँ पे दिया हुआ है, LED डिस्प्ले है। साइड पे कुछ बटन्स है, एकदम इजी टू रीड है। चैनल है, ग्रुप है, चेंज करने के लिए बटन है, एक पावर मोड है, और एक यहाँ पे हाइसिंग स्पीड भी है इसमें। चलिए देखते हैं ये हेड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ये बॉक्स में आपको आएगा ये फ्लैश ट्यूब है। ये जो है ये इस होल्डर पर लगती है। लगाने से पहले आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे एक रेड मार्क है, इसके अंदर भी एक रेड मार्क दिया हुआ है,
परफेक्टली वो दोनों मार्क्स मैच करके इसे आपको हल्के से अंदर पुश कर देना है। तो ये यहाँ पे लग चुका है। ये फ्लैश हेड को निकालने के लिए यहाँ पे साइड में एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसे आप हल्के से नीचे प्रेस कीजिए और फ्लैश हेड को थोड़ा सा बाहर पुश कीजिए तो ये फ्लैश हेड बाहर निकल आएगा। और लगाते थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक अटैचमेंट है, यहाँ पे रिवर्स अटैचमेंट है, तो परफेक्टली उसको उल्टा सुल्टा एडजस्ट करके हमें यहाँ पे इसको प्लेस करके हल्के से प्लेस करना है और ये फिक्स हो चुका है। चलो हम इसे ऑन करते हैं फिर से और इसे फायर करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये फ्लैश हेड हटा के हमने ये यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो अभी ये हमारा फ्लैश जो है ये हमारा स्ट्रोब लाइट बन चुका है। इसे हम ऑफ करते हैं और इसे पहले क्लियर करते हैं और चलते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। देखते हैं हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या है। ये है हमारा सेकंड प्रोडक्ट। चलो इसे ओपन करते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं एस ब्रैकेट। ये फ्लैश को माउंट करने काम आता है। इवन इस पे आप सॉफ्ट बॉक्स भी माउंट कर सकते हो। इसका जो माउंटिंग है ये बोवेंस माउंट कहते हैं। तो गोडॉक्स के और बाकी बहुत सारे जो अपने स्ट्रोब लाइट से सॉफ्ट बॉक्सेस है वो एक बोवेंस माउंट में आते हैं, तो वो भी आप इसे माउंट कर सकते हो और इसमें आप एक फ्लैश भी माउंट कर सकते हो। मैं अभी इस पर आपको ये फ्लैश माउंट करके दिखाऊंगा जो हमने गोडॉक्स अभी देखा था। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे टॉप में ये एक नॉब है और यहाँ पे नीचे एक कैविटी बढ़ा लेंगे तो हमारा जो फ्लैश है इसमें से अंदर चला जाए। तो ये पूरी तरह से मैंने उसको खोल लिया है। ये हमने हमारा फ्लैश ले लिया है और फ्लैश को हम इसमें संभाल के हम यहाँ पे पुश करेंगे इसके अंदर। ये देखिए, धीरे से इसमें आप इसको पुश कर दीजिए। इसमें देखिए अभी ये फ्लैश फिक्स हो चुका है और यहाँ पे नीचे एक माउंट का एक स्क्रू आता है, वो थोड़ा सा लूज करेंगे और स्टैंड पे लगा देंगे तो ये परफेक्टली स्टैंड पे लग जाएगा। और साइड में ये एक नॉब है बड़ा सा, उससे आप इसका मूवमेंट कर सकते हो जैसे आपको ये करना है। देखिए ये बढ़िया सा अभी ये लाइट इस पे लग चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एस ब्रैकेट में हमारा फ्लैश माउंट करके उसे स्टैंड पे लगा दिया है। मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप नॉर्मल होल्डर ना यूज़ करके ये एस ब्रैकेट हमेशा यूज़ करें। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि आपका ये जो फ्लैश का ग्रिप है ये काफ़ी बढ़िया से इसको पकड़ के रखेगा, अच्छे से चारों साइड से पकड़ के रखता है। प्लस ये यूज़ करना ईजी है। आप डायरेक्शनल अगर किसी फ्लैश को डायरेक्शन देते हो तो नॉर्मल वाले होल्डर में क्या होता है कि वो वेट की वजह से खुद ब खुद वो फ्लैश घूम जाता है और बाई चांस गिरने की शंका है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होती, ये पूरी तरह से अच्छी सी ग्रिप पकड़ के फ्लैश को पकड़ के रखता है। बोवेंस माउंट के सॉफ्ट बॉक्स होल्डर लगा के इसे आप इंडोर में भी एज अ सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। चलिए तो फिर दोस्तों हम अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है और वो है ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये है गोडॉक्स का AD-S7। चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या है। ये एक छोटा सा ऑक्टा है या आप इसे ब्यूटी डिश भी बोल सकते हैं। ये देखिए इसमें से ये छोटी सी डिश आती है। ये है जो इसमें मेन मैजिक है हमारा। ये इसका डिफ्यूज़र पैनल है और ये है इसका ग्रिड। तो आइए इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। चलो इसे खोलते हैं। देखिए एकदम इजी टू माउंट है। यहाँ पे आपको छतरी जैसा यहाँ पे एक नॉब है छोटा सा, उसे आपको हल्के से पुश करके बीच वाले जो स्क्रू है उस पर ऐसे घुमा के इसे फिट कर देना है। देखिए दोस्तों ये आराम से बढ़िया से ये फिट हो चुका है। अभी ये जो चीज़ है हम इस पर लगा के
इसी फ्लैश को हम एक सॉफ्ट बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए फ्लैश के साइड पे एक छोटा सा नॉब है, उसे आप पहले लूज कर लीजिए। इसे बराबर से सावधानी से उसमें डाल के इसे घुमा लीजिए, ये लॉक हो जाएगा। साइड का नॉब है उसे आप टाइट कर दीजिए। देखिए बढ़िया सा एक यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स रेडी हो चुका है। ये डिश है, डिश भी यहीं पे आगे जाती है। इसे हल्के से आप गोल घुमा के इसमें ये लग चुका है। अभी आप देखोगे ये मस्त सा एक छोटा सा ब्यूटी डिश बन चुका है। इसके आगे जो डिफ्यूज़र है ये लगा के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये ग्रिड भी इस पे लग चुका है और ये जो हमारा फ्लैश है ये अभी कन्वर्ट हो चुका है एक सॉफ्ट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, और वो है, जी हाँ दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये है गोडॉक्स का X1 ट्रिगर। ये एक वर्सेटाइल ट्रिगर है दोस्तों। ये ट्रिगर आपके गोडॉक्स के फ्लैश लाइट से लेके स्ट्रोब लाइट तक हर एक में काम करेगा, हर एक को फायर करेगा। ये जो ट्रिगर है ये मल्टीपल लाइट्स को ट्रिगर कर सकता है। इसमें आप जैसे ही अपने लाइट्स कॉन्फ़िगर करोगे ये फायर करना शुरू कर देगा। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। ये रहा दोस्तों, ये है हमारा अगला प्रोडक्ट। ये है गोडॉक्स का बूम आर्म। चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या है। देखिए बढ़िया सा कैरी केस में है कि ये, इसे खोलते हैं। ये देखिए, ये दिखने में आपको फॉरेन कंट्री के किसी पुलिस का डंडा जैसे लगेगा। जब इसकी मदद से आप लाइट्स को एक्सटेंड करके आप डायरेक्शन दे सकते हो। और इस वीडियो को देख के आपने अपने लाइटिंग का बजट भी सेट कर लिया होगा और ये चीज़ें आपने लिस्ट डाउन भी कर ली होंगी। मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उस बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं, ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहे। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय क्लिकिंग।